आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक थी। बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितने भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं तो मुख्य हमारी मांगे थी। सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोज़ल तैयार किया जाए। और हमें भी महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पे जो है एक प्रपोज़ल तैयार करें और 1 महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे और जितने भी खाली पद हैं इन सबको भरने की हम प्रक्रिया, वैसे भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको हम और तेज़ करेंगे। इस विषय को हमने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, सबसे पहले तो कर्मचारी साथियों को काम का जो बोझ कर्मचारी साथियों के ऊपर है, उस बोझ को जो है वो कम करना हमारा उद्देश्य है। और उसके साथ साथ अगर ये सारे खाली पद भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के बेरोज़गार युवा हमारे साथी हैं, जिनके भी लगातार हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज आते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए, तो ये सीधा एक तरीका था जिससे हमारे कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे बेरोजगार साथी भी इसमें जो है उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो आजकल बड़ा ज्वलंतम मुद्दा है हमारा डीए, हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियां हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप सब समझते हैं हमें 1 जनवरी 2023 से जो है वो डीए नहीं मिला है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें जो है डीए तुरंत प्रभाव से दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसमें मजबूरियां भी बताई कि जो हमारा प्रदेश का कोष है उसमें इस समय जो है इस स्थिति में वो नहीं है कि हम जो है डीए आज या कल 1-2 दिन में अनाउंस कर सकें। लेकिन इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका डीए जो है हम जल्द देंगे। और हमने ये भी कहा है कि कम से कम जो है दीपावली से पहले हमें किसी भी हाल में जो है वो डीए मिलना चाहिए। और 1 महीने के अंदर फिर से हमारी जो है सरकार के साथ बैठक होगी और सरकार के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम जो है डीए और एरियर जल्द दे सकते हैं, इस विषय में काम किया जाए। और नेक्स्ट देखिए, सचिवालय के साथियों ने जो मांग उठाई है वो कर्मचारियों के लिए ही उठाई है। हम उनसे अपील करते हैं और हमें ये भी थोड़ा हमें जानकारी मिली है, लेकिन अभी मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि उनकी बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होगी। और मुझे पूरा विश्वास है अगर उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कर्मचारी हित में जो है काम करने में विश्वास रखते हैं। कर्मचारी हित ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आम नागरिक के हित में भी काम करने में विश्वास रखते हैं। और संजीव शर्मा जी हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका मार्गदर्शन हमें पहले भी मिला है। हम भी उनसे बात करेंगे और क्या और दिक्कतें हैं, कैसी हैं, क्योंकि सचिवालय में ये लोग हैं तो इनको ज़्यादा देखिए, हम प्रदेश के हर कर्मचारी के साथ हैं और हम ये भी चाहेंगे कि प्रदेश का हर कर्मचारी का समर्थन हमें मिले और हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि प्रदेश के हर कर्मचारी को साथ लेकर। ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इससे पहले शायद मीडिया के माध्यम से ये बात कही थी, लेकिन बैठक के माध्यम से आज हमारी जो ओपीएस की बैठक हुई थी वो 28 दिसंबर 2022 को हुई थी और उसके बाद हमारी पेंशन जो है वो बहाल हुई थी। उसके बाद आधिकारिक जो बैठक है, खास करके इस मुद्दे को एनपीएससी संगठन की ओर से लीड किया जा रहा है और एनपीएससी की जो आधिकारिक बैठक है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नहीं हो पाई है। लेकिन एनजीओ फेडरेशन के माध्यम से आज हमारी जो बैठक हुई है उसमें बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो पेंशन है इसको जल्द दे दिया जाएगा। और जब ये हमें भी लगता है कि जब जो व्यक्ति या जो मुख्यमंत्री 1,36,000 में से 1,30,000 को पेंशन दे चुके हैं वो 6,000 को भी ज़रूर देंगे। और ये जी, कानून बनाने संबंधित भी हमने आज एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कानून हम ज़रूर बनाएंगे और अगर हमने आपको ओपीएस दी है तो आपकी ओपीएस को हम सदा सदा के लिए जो है वो सुरक्षित करने जा रहे हैं।